दोस्तों, आज हम अपने इस भाग 3 में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति का परिचय में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा इस प्रश्नावली 8 है से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। तो यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लिखा गया कि यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें तो cos a बराबर 1/√2 दिया गया है और यहाँ पे sin b बराबर √3/2 दिया गया है। यहाँ पे हमें दो वैल्यू दी गई हैं और ये नीचे क्वेश्चन दिया गया, इसी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुजों की जो है त्रिभुजों का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज को बना लिया। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें तो cos a दिया गया है और यहाँ पे sin b दिया गया है। तो cos a जो एंगल दिया गया है, इस एंगल के माध्यम से हम जो भी एंगल a के रूप में होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समस्त a की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं और b के आधार पे हम b की समस्त वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो cos a दिया गया और यहाँ क्वेश्चन में भी sin a आया है। तो sin a ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की रचना या त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे cos a दिया गया है, तो यहाँ पे रखेंगे a और इसे मान लेंगे कि ये b है और ये c है। अब यहाँ पे ये एंगल होगा 90 अंश, तो इसके सामने की ये भुजा होगी कर्ण और ये एंगल यहाँ से a लिया है तो इसके सामने की भुजा लंब और ये जो शेष बची भुजा ये हमारी हो जाएगी आधार। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से देखिए तो आधार के स्थान पे 1 रखेंगे और कर्ण के स्थान पे √2। तो यहाँ से आधार हमने रख दिया 1 और यहाँ पे कर्ण को रख दिया √2। अब यहाँ से हम लंब को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता क्या है? तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछले शेष क्वेश्चंस में अगले भाग में इन सभी को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को यदि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में कोई दिक्कत हो तो पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, ताकि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो यहाँ से अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही सॉल्व करके यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के सुविधा के लिए हम यहाँ पे पुनः विस्तार रूप में ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, जो कि हमेशा समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से कर्ण के रूप में देखें तो AC लिखा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब के रूप में BC है, तो यहाँ से BC स्क्वायर प्लस आधार के रूप में AB है, तो यहाँ से AB स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए कर्ण AC का मान दिया है √2, तो यहाँ से रखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब, तो लंब हमारी BC है तो इसका मान नहीं पता है, यहाँ से BC का स्क्वायर ही करेंगे प्लस यहाँ पे आधार AB, तो AB का मान 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से जब √2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर यहाँ से BC स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ से 1 को कर लेंगे पक्षांतर और यहाँ से BC की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ से BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 - 1। अब यहाँ से घटा देंगे तो 1 आएगा
तो BC की वैल्यू भी हमारी निकल के यहाँ से 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने BC का मान ज्ञात कर लिया। अब BC का मान हमारा 1 आ गया, तो यहाँ से रख देंगे BC। अब यहाँ से BC, अब यहाँ पे हमने cos A के रूप में दिया गया था, तो यहाँ पे sin A है, तो इसकी मदद से हम sin A का मान ज्ञात करेंगे। अब यहीं पे हम sin A को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे sin A। तो यहाँ से हमने sin A का मान ज्ञात कर लिया। अब जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से sin A बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है और कर्ण करड़ी में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 2। यहाँ से हमने sin A का मान ज्ञात किया। अब यहाँ से हमने A से रिलेटेड A का मान sin के रूप में ज्ञात किया। अब यहाँ पे हमें sin B की वैल्यू दी गई है और यहाँ से cos B भी दिया गया है, तो यहाँ से cos B को भी ज्ञात करेंगे। तो cos B के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल को हम B के रूप में रखेंगे। तो यहाँ से हम पुनः एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज को बना दिया और यहाँ पे हम B वाले से B का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमने रख दिया B और इसे मान लिया C और ये हो गया A। अब यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब हमारा हो जाएगा करड़ी में 3 और कर्ण हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम BC जो कि आधार है, तो यहाँ से आधार BC का मान ज्ञात करेंगे। तो BC का मान हम पुनः इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो यहाँ से कर्ण हमारा AB है, तो यहाँ से लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर लंब है AC, तो AC स्क्वायर प्लस आधार है BC, यहाँ से BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AB, तो AB का मान हमारा दिया गया 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर AC का मान है रूट में 3, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ से BC का स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर रूट में 3 का वर्ग आएगा 3 प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3। अब यहाँ से BC का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा BC बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमने BC को ज्ञात कर लिया। अब ये जब हमने BC को ज्ञात किया है तो यहाँ से sin B दिया गया था। अब इसी के आधार पे हम cos B को भी ज्ञात कर लेंगे। तो cos B बराबर होता क्या है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमने ज्ञात किया कि BC का मान 1 आया, तो यहाँ से हमने BC का मान रख दिया और आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो यहाँ से cos B का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ से हमने cos B ज्ञात कर लिया और यहाँ से sin A, और बाकी जो वैल्यू शेष थी हमें दी गई थी cos A और sin B के मान दिया गया था। अब यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करना है हम उसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो sin A की वैल्यू आई है 1 बटे रूट में 2, यहाँ से रख देंगे 1 बटे रूट में 2 इंटू cos B, तो cos B की वैल्यू आई है 1 बटे 2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस cos A, तो cos A की वैल्यू हमारी दी गई थी 1 बटे रूट में 2 इंटू sin B की वैल्यू भी दी गई थी हमारे रूट में 3 बटे 2। अब यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल ये ध्यान रखना है कि अंश का अंश में होता है और हर का हर में। तो यहाँ से 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बटे 2 का रूट में 2 में करेंगे तो 2 रूट में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब यहाँ 1 में रूट 3 का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 बटे यहाँ से 2 रूट में 2 का करेंगे तो 2 रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हर बराबर है तो अंश आपस में जुट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बटे में रूट में 2 और ये अंश आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे, या तो कह सकते हैं कि एलसीएम भी लेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस रूट में 3 अपान 2 रूट में 2। तो यहाँ से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 17 हमारा दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम जानते हैं कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पे tan थीटा को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये sin थीटा बटे cos थीटा में टूटेगा। यहाँ से बराबर दिया गया a बटे b। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू हमें a प्राप्त हो गई
और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमें b प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख क्या सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, और यहाँ से cos थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है और सिद्ध करके जो लाना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लेंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा लिखा क्या गया है, b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा। अब यहाँ पे b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा, अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं b इंटू, क्योंकि ये मल्टीपल के रूप में है, सेक थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक को अगर पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक को लिखेंगे 1 कॉस थीटा बटे यहाँ से a इंटू कोसेक थीटा को भी इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ से 1 साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे इनका मान रखेंगे, तो यहाँ से देखें तो इनका मान हमारा जो हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू a और कॉस थीटा की b। अब यहाँ पे इन वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा b इंटू 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पे रखेंगे हम b बटे a इंटू यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे a। तो यहाँ से b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1, तो 1 में 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर दिया गया है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a बटे सेक a। ये हमें सिद्ध करके लाना है। यहाँ पे देखें तो जब यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी और यहाँ दोनों पक्ष दिए रहेंगे, तो यहाँ दोनों पक्ष में मान को रख के हमें सॉल्व करना होगा, लेफ्ट में और राइट में भी। जब ये वैल्यू कुछ इस तरह से दी रहेंगी तब, यदि वैल्यू नहीं दी होती है तो हम लेफ्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, राइट मिलेगा, या फिर राइट को लेके सॉल्व करेंगे, लेफ्ट मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए तो cos a बराबर दिया गया है, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज की पहले रचना करेंगे जैसे कि यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए तो एंगल के रूप में क्या दिया गया, हमारा a दिया गया है। तो हमने बताया कि a को यहीं पे रखेंगे ताकि हमारे ये जो ग्राफ बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन लंब और कर्ण में न हो। तो यहाँ से हमने a रख दिया, यहाँ पे b रखें या c रखें ये अपने ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ से जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार और ये बटे में और ये कर्ण, तो आधार के स्थान पे रखेंगे, तो आधार के स्थान पे रखेंगे 4 और कर्ण के स्थान पे रखेंगे 5। अब यहाँ से हमने आधार और कर्ण को रख दिया। अब यहाँ पे हमें लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लंब की वैल्यू जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम लंब को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है। अब यहाँ से कर्ण के रूप में देखें तो ये भुजा हमारी AC है। जानते हैं कि कर्ण वही भुजा होती है जो 90 अंश, तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। और ये भुजा हमारे जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ से एंगल के रूप में A दिया गया है, तो यहाँ से हमने एंगल A को लिया है, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये बची भुजा आधार। अब यहाँ पे कर्ण के रूप में हमारा AC है, तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर लंब के रूप में यहाँ से BC है, तो BC स्क्वायर प्लस आधार के रूप में है AB, तो यहाँ से AB स्क्वायर। अब यहाँ पे जिनकी वैल्यू पता होगी उन्हें रख देंगे। तो AC की वैल्यू पता है 5, तो यहाँ से रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो BC को हम इसी तरह से उतार लेंगे, प्लस यहाँ पे जो हमें AB है तो AB का मान पता है 4, तो यहाँ से 4 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे इसका वर्ग जब करेंगे तो 5 का वर्ग आ जाएगा 25 बराबर यहाँ से BC स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16। अब यहाँ से हम 16 को करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। अब यहाँ से BC का मान ज्ञात कर लेंगे, तो BC बराबर ये रूट में हो जाएगा, 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ से इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से BC की वैल्यू हमारी जो आ गई 3 आ गई। अब यहाँ पे BC की वैल्यू को हम पुट कर देने, यहाँ से BC हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a।
अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, इसके बाद राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसी साइड में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ से tan a की वैल्यू हमें जो प्राप्त होगी, यहाँ से जो हमने त्रिभुज बना के मान ज्ञात किया है, तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो ये लंब है हमारा 3 और आधार कितना है 4। तो यहाँ से हमें जो tan a का मान, क्योंकि यहाँ a के रूप में दिया गया है और यहाँ पे भी a के रूप में लिखा गया है, तो tan a बराबर हमारा प्राप्त हो गया 3/4। तो यहाँ पे हमने tan a का मान ज्ञात कर लिया 3/4। अब यहाँ पे tan a के स्थान पे पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 बटे 1 प्लस, यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 9/16। अब इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे और ये जो चौथा टर्म है रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, या तो हम दूसरे को चौथे से कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसे 3/4 बटे यहाँ पे 16 प्लस 9 और यहाँ पे बटे में हो जाएगा हमारा 16। अब यहाँ से जो भी वैल्यू कटेगी उसे कट करेंगे, तो यहाँ से 4 एकम 4 और 4 चौके 16। अब ये 4 बचा है, 4 रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 लिखें, बटे 16 में 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ से 4 तिहाई 12 बटे यहाँ से आ जाएगा 25। तो यहाँ से आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 12/25। अब इसी तरह से हम राइट हैंड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड को जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड भी हमारा यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो आइए राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं पे हम राइट हैंड साइड को भी ज्ञात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारा दिया क्या गया है, राइट हैंड साइड है हमारा sin a बटे sec a, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से देखें तो जो हमने त्रिभुज बनाया इसमें लंब क्या है हमारा 3 और कर्ण क्या है 5। तो यहाँ से देखें लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के स्थान पर रखेंगे 3/5 बटे, और सेक थीटा बराबर होता है क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास का उल्टा होता है। तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर जस्ट उल्टा यानी आधार, यहाँ पे कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पे देखिए तो तीसरा टर्म रिवर्स होके दूसरे के पास आएगा और ये चौथा रिवर्स होके पहले के पास। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे यहाँ से 5 गुणे 5, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो 12 बटे यहाँ से 25। अब देखें तो हमने लेफ्ट को भी ज्ञात किया था 12/25 और राइट भी 12/25। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे साइन के रूप में हमें सिद्ध करके लाना भी है। तो यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन के रूप में टोटल मान दिया गया है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक बार लिखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया क्या गया है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और सिद्ध करके लाना क्या है हमें 1। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, अब यहीं पे साइन थीटा के स्थान पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस 4, यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब लिखा गया है तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 का 1 में गुणा होगा, 3/2 माइनस 4 गुणे, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। यहाँ घात 3 का मतलब ये है कि 2 का मल्टीपल 3 बार करना है, जैसे कि इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से ये कटेगी वैल्यू तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो गया 3/2
माइनस बचा क्या यहाँ पे 1/2। अब जानते हैं कि जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुट जाते हैं। तो जुटने का मतलब ये नहीं है कि हम चिन्ह को बदल के प्लस ही लिखेंगे, जो चिन्ह होगा उसी को रखेंगे। तो यहाँ से हर जो है हमारा हर वही आएगा। यहाँ से इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या तो डायरेक्ट भी लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3 - 2, 3 - 1 है तो 3 - 1 कर देंगे। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या 1 आएगा। तो 1 हमें यही सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया cos a इंटू कोसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए। इसका हमें सॉल्व करके मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन है अलग अलग दिए गए हैं और यहाँ पे सिर्फ साइन ए ही दिया गया है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज को बनाएंगे ताकि हमें जो भी मान है वे आसानी से ज्ञात हो जाए। तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज की रचना की और यहाँ पे मान ए के रूप में दिया गया तो यहाँ पे ए रख दिया और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण क्या है 3। यहाँ से हमने 1/3 का वैल्यू को पुट कर दिया त्रिभुज बना के। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे आधार, तो आधार के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 अंश बनेगी, इसके सामने की भुजा होगी कर्ण। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो ए सी का मान है 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर बराबर बी सी, तो बी सी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमें नहीं ज्ञात है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग होगा 9 और यहाँ से इसको पक्षांतर भी कर देंगे तो -1 का वर्ग 1 ही आएगा। यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ से ए बी जब ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 2 करड़ी में 2। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू को पुट भी कर देते हैं 2 करड़ी में 2। अब यहाँ से जो हमें दिया गया था उसको सॉल्व करके उसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया गया हमारा cos a इंटू कोसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए, इसी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ त्रिभुज से हम टोटल वैल्यू को ज्ञात करेंगे, या तो हम पहले मान को ज्ञात करके लिख लें या हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन में मान को रख सकते हैं। अब जानते हैं कि हमारा cos थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार और ये कर्ण, तो cos a के स्थान पर रखेंगे आधार की वैल्यू और ये कर्ण की वैल्यू। तो यहाँ से रखेंगे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से 2 करड़ी में 2 बटे में 3। यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह इस तरह से लगा सकते हैं। और कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर होता है क्या हमारा, तो कोसेक ए जानते हैं कि साइन का उल्टा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू 1, तो यहाँ से लिखेंगे 3/1। अब यहाँ पे दिया गया है प्लस का सिंबल, तो यहाँ से रखेंगे प्लस। अब tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। तो यहाँ से लंब बटे यहाँ से आधार की वैल्यू 2 करड़ी में 2। फिर यहाँ पे इंटू सेक ए, तो सेक ए जो हमारा होता है ये cos का उल्टा, तो cos बराबर होता है क्या है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे सेक क्या होगा रिवर्स चलेगा, तो यहाँ से कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू सेक ए की 3/2 करड़ी में 2। अब यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे, तो हमने यही बताया है कि मल्टीपल अंश का अंश में और हर का हर में होता है। तो यहाँ अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का जो है हर में यहाँ करेंगे। अब यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 करड़ी में 2 बटे यहाँ से 1 में 3 का करेंगे तो 3 आएगा, प्लस यहाँ 1 में 3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटे यहाँ से 2 करड़ी में 2 का मल्टीपल होगा तो ये 2 का 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और ये करड़ी 2 का करड़ी 2 में होगा तो यहाँ से करड़ी से मुक्त हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से हमारा 2। तो यहाँ से हमने इतना सॉल्व करके लाया। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट में 2 बटे में 3 प्लस यहाँ पे 3/2 चौके 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम, तो जब 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम हमारा 24। अब यहाँ से हर जो पहले वाले का है 3 से डिवाइड कराएंगे तो जो भागफल आएगा हमारा 8 आएगा। 8 का गुणा करेंगे अंश में तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 48 करड़ी में 2। यहाँ पे प्लस है प्लस।
अब यहाँ फिर अगले वाले संख्या का हर जो है 8 है, 8 से डिवाइड कराएंगे 24 को, तो 8 तिरिक 24, जो तिरिक हम लिखते हैं वो भागफल होता है, उसी का इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9। अब इसमें देखें तो कॉमन कुछ वैल्यू हो रहे हैं, तो यहाँ से देखें तो हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें से हम 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारा 16 करड़ी में 2 और यहाँ से प्लस का 3 बटे में हो जाएगा हमारा 24। अब यहाँ से कट करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ से आ जाएगा 16 करड़ी में 2 प्लस 3 बटे में 8। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखें तो 13 साइन ए दिया गया है, तो यहाँ से 13 साइन ए बराबर दिया गया हमारा 12। अब यहाँ से 13 को पक्षांतर कर देंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा 12 बटे 13। अब यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई कि 12 बटे 13। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे इन वैल्यू को पुट करेंगे, तो साइन ए दिया गया तो यहाँ पे ए रखेंगे और बी और यहाँ पे हम सी को रख देंगे। तो साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 12 है और कर्ण यहाँ पे हमारा 13 है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे, तो अब आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लगा के इसका मान ज्ञात कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा हमारा 5। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, हम हिंट के रूप में लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू है 13, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग इसे सॉल्व करके आगे यहाँ से देख लेना कि इसकी वैल्यू 5 ही आएगी या कुछ दूसरा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, तो आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे हम देखें तो सिद्ध क्या करना है, हमें मान ज्ञात जो करना है, तो यहाँ से मान ज्ञात करना है सेक ए माइनस टेन ए का। अब यहाँ से सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो सेक ए, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है कि हमारा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे एंगल ए के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ से एंगल ए ही पढ़ेंगे, लेकिन मान में हमारे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 5, तो यहाँ से सेक ए के स्थान पर रखेंगे 13 बटे 5 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार 5, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटे 5। अब यहाँ पे देखें कि जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा कि जब हर बराबर रहेंगे तो अंश आपस में जुट जाएंगे। ये चिन्ह पे निर्भर करता है कि जुटेंगे या घटेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ से बटे में हो जाएगा 5 और ये ऊपर वाला 13 माइनस का 12, तो 13 में से जब 12 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 5, 1 बटे 5 जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर m बटे n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ cos के रूप में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से एक त्रिभुज को बनाएंगे और यहाँ पे हम cot थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखें तो वैल्यू जो हमें एंगल थीटा दिया गया है, तो यहाँ से रखेंगे थीटा और इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी के रूप में। अब cos थीटा बराबर होता है कि हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू m और कर्ण की वैल्यू n, तो यहाँ से रखेंगे m और यहाँ से n। अब यहाँ से हम लंब को ज्ञात करेंगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा के यहाँ से लंब ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण के रूप में देखें तो वैल्यू हमारी ए सी लिखी गई है, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब के रूप में ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार के रूप में बी सी, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से इसका मान रखेंगे, तो यहाँ से देखिए तो ए सी का मान हमारा दिया गया n, तो यहाँ से रखेंगे n स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो ए बी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी सी की वैल्यू दी गई m, तो यहाँ पे m स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से m को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर,
अब यहाँ से ए बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये हमारा ए बी का मान आएगा। अब यहाँ पे ए बी के स्थान पे ए बी की वैल्यू रख दे रहे हैं तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमारा ए बी का मान आ गया। अब यहाँ से जो हमें सॉल्व करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ से पहले हम इनकी अलग अलग वैल्यू को ही ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर होता है कि हमारा लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब के रूप में ये वैल्यू मिली हमें, आधार हमारा यम है। तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में यम। अब जो कॉट थीटा है उसे भी ज्ञात कर लेंगे, तो कॉट थीटा जो है टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू देख ही रहे हैं आप लोग, यम है, और यहाँ पे लंब की वैल्यू है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मान हमें ज्ञात करना है, तो मान हमारा दिया गया है सिद्ध के सॉल्व करने के लिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे यम, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने ज्ञात की है यम बटे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये रूट में ही रहेगा। अब यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम, तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा यम रूट में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। अब एलसीएम लेने के बाद बारी बारी से एक एक संख्याओं के हर से हम एलसीएम को डिवाइड कराते हैं। तो पहले यहाँ यम से इसे डिवाइड कराएंगे तो यम से यम कैंसिल होगा, बचेगा हमारा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसका अंश में गुणा करते हैं, तो अंश हमारा पहले से ही लिखा गया है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इसमें मल्टीपल कर रहे हैं, जो बचा था हमारा, तो बचा क्या था हमारा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो जब इससे डिवाइड कराएंगे तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा यम का यम में गुणा होगा तो हो जाएगा यम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ये ब्रैकेट जो है हमारे समान दिख रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर बटे में हो जाएगा हमारा यम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगी वैल्यू हमारी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में एम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो एम स्क्वायर समान है और चिन्ह भी आपस में बराबर है, तो यहाँ से ये जुट जाएगा। तो यहाँ से जब जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर बटे एम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस कॉट a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक त्रिभुज को बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज को इसलिए बनाएंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई हमें cos थीटा बराबर, तो इसी के आधार पे हमें जो शेष वैल्यू बचेगी उसका मान ज्ञात करना होगा। यदि हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं तो समस्त ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक त्रिभुज को बना दिया। अब त्रिभुज को बनाएंगे और मान को किस तरह से रखेंगे और थीटा को कहाँ दर्शित करेंगे ये हमने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे अगर थीटा के रूप में होगा तो थीटा लिखेंगे, या तो फिर ए के रूप में, या तो जो भी लेटर लिखा होगा उसे हमेशा यहीं दर्शित करेंगे। तो हमारा जो ये ग्राफ होगा इसमें कोई भी मान चेंज देखने को ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमने ए को रख दिया और ये बी रख दिया और यहाँ पे सी रख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो cos a दिया गया, तो a को हमने यहाँ पे रखा है, तो a के सामने की ये जो एंगल है इसके सामने की भुजा लंब और ये 90 अंश इसके सामने की भुजा कर्ण, तो जो शेष भुजा यह बची ये आधार हो जाएगी। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार और ये बटे में कर्ण, तो आधार हमारा है कितना 5 और ये कर्ण कितना है 13। अब यहाँ से हम लंब को ज्ञात करेंगे, तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब यहाँ पे कर्ण हमारा क्या लिखा गया, तो ए सी, तो यहाँ से कर्ण को लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा ए बी,
तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी की वैल्यू हमारी 13 दी गई है, तो 13 का स्क्वायर बराबर बी सी का मान हमें ज्ञात नहीं है तो बी सी को बी सी ही लिखेंगे, प्लस ए बी के स्थान पे दिया गया 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से पुट कर दिए। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग आ जाएगा 169 बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25। अब 25 को करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। अब यहाँ से जब इसका यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 144। अब यहाँ से हम बी सी की ही वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा 12। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेना। तो बी सी का मान हमारा कितना गया 12, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं 12। अब हमें जो मान ज्ञात करना है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan ए, इसी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं इसके आधार पे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब हमारा 12 है और कर्ण कितना है 13, तो साइन ए के स्थान पर रखेंगे 12 बटे 13, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे में लंब, तो यहाँ से आधार की वैल्यू 5 बटे में लंब की वैल्यू 12। अब यहाँ पे ये मेन बटा है तो यहाँ से मेन बटे को लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू tan ए, तो tan ए का मान होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है 12 बटे में आधार क्या है 5। यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, जो कि आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एडजस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है, तो यहाँ से जब 12 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 12 और 13 का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं 13 गुणा करके नीचे का भी आपस में मल्टीपल कर दें। तो यहाँ से हम एलसीएम ही ले लेते हैं, या फिर इसको हम 13 गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये 13 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 का 12 में और ये 13 का 5 में। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 12 और 13 का एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 156 ही आएगा, या तो गुणा भी करेंगे तब पर भी यही आएगा। तो यहाँ से हमने गुणा कर दिया, या तो फिर कह सकते हैं कि हमने इसका एलसीएम भी ले लिया। अब 13 से डिवाइड कराएंगे, तो जब 13 से डिवाइड कराएंगे तो 12 आएगा, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 माइनस, अब जब 12 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो 13 आएगा, 13 का 5 में करेंगे तो 13 5 65 बटे, अब 12 का 2 में होगा 24 बटे ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखें तो अगर कुछ वैल्यू कटने लायक रहेंगे तो कटा देंगे, या फिर हम इसका रिवर्स करके रख देंगे। तो 144 में अगर 65 को घटा दें, तो 144 में अगर 65 को घटा देंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे, और ये चौथा टर्म है रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से जब 144 में से 65 को घटाएंगे तो आ जाएगा 79, जो कि 79। अब ये चौथा टर्म है रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा मल्टीपल के रूप में, बटे यहाँ पे 156 गुणे ये 24 है तो यहाँ पे 24 का मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर कुछ भी वैल्यू कटने लायक रहेंगी तो कटा देंगे, नहीं तो मल्टीपल करके रख देते हैं। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 9 5 45 और यहाँ से 5 7 35, तो 35 और जो 4 बचा है शेष, तो 35 4 39 बटे, अब यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 37 44। तो आप लोग भी करके देख लेना। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल का लिंक अपने यार दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपने अगले भाग के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।